दोस्तों नमस्कार। मैं जय कुमार गुप्ता, भिवानी निवासी। मैंने 1976 में NIT कुरुक्षेत्र से बीटेक की थी। मैं जब 9वीं क्लास में था 68 में और हरियाणा में मिड टर्म पोल हो रहे थे, तब मैं कांग्रेस के लिए काम करना शुरू किया था और वहाँ से लेके आज तक मैं कांग्रेस के लिए काम करता रहता हूँ। हरियाणा में कांग्रेस ने जो काम किए, जब पंजाब से हरियाणा अलग बना था तनख्वाह बांटने को पैसे नहीं थे और इतनी ऊंचाइयों पर हरियाणा गया। कैसे गया कि यहाँ पे संगठन और लीडरों ने सबने मेहनत करके इकट्ठे होकर काम किया। और कांग्रेस 47 में भी जब सरकार आई, भारत आज़ाद हुआ और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो देश का भी यही हाल था। तो उन्होंने कारखाने लगवाए, जहाँ भारत में एक सुई भी इंपोर्ट होती थी, बड़े बड़े कारखाने लगवाए, बड़े बड़े IITs बनाई जो आज वर्ल्ड में डंका बजता है, एम्स जैसे हॉस्पिटल बनाए और अलग संस्थाएं IIM अहमदाबाद जैसे बनाए। सफलता का एक ही राज होता है, एक ही सूत्र है कि मेहनत करो, संघर्ष करो, आंदोलन करो। हमारा देश भी आज़ाद आंदोलन और संघर्ष से हुआ है। हमारे जो लीडर थे सालों साल लगे रहे, डंडे भी खाए, जेल भी गए, यातनाएं सही, मगर वो लगे रहे और आखिरी में सफलता मिली। इस सफलता के पीछे बहुत लोगों को शहादत भी दी, फांसी के फंदे भी लगे, जलियांवाला बाग भी हुआ, सब कुछ सहा मगर चुप नहीं बैठे और देश आज़ाद कराया। वही चीज़ कांग्रेस के खून में थी, DNA में थी। 77 में जब इमरजेंसी के बाद कांग्रेस बहुत ही बुरी स्थिति में चली गई, तो इंदिरा जी और संजय जी ने हताश नहीं हुए और वो एकदम से सड़क पे आ गए, लोगों के बीच में आ गए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम देश के प्रधानमंत्री रहे, हम सड़कों में कैसे आएंगे। जेल भी गए, संघर्ष भी किए, लोगों के बीच में भी रहे और बाढ़ में गए, लोगों को दुख सुख सहने के लिए। बाढ़ में रास्ता नहीं था, हाथी पे बैठे। उन्होंने कभी अपनी पोजीशन को आगे नहीं आने दिया, लोगों के बीच में रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि 80 में बहुत बढ़िया राज आ गया। ये तो हुई देश की बात। अब हरियाणा पे ही तो 82 में जब इलेक्शन हो गए, चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर बने, तो कुछ समय के बाद लोगों को कुछ नाराज़गी हो गई। SYL का एक मुद्दा था, कुछ और छोटे मोटे मुद्दे थे जो कि लोगों के अंदर एक रोष पनप रहा था। उसको कांग्रेस भांप नहीं पाई और चौधरी देवीलाल भांप गए, तो उन्होंने एक न्याय युद्ध चलाया और वो संघर्ष किया। उन्होंने सब लोग इकट्ठे कर लिए, जो कांग्रेस से नाराज थे वो भी इकट्ठे कर लिए और वो सब करके उन्होंने एक संघर्ष किया। उस संघर्ष का नतीजा ये हुआ कि सन 87 में 90 में से 85 सीट ले गए, मगर उनसे राज नहीं संभला क्योंकि झूठे वादे करके आए थे, झूठी बातें करके आए थे, एक्सपीरियंस नहीं था। तो वो अपने उनके बेटे ने राज ले लिया। वो 10 दिन चीफ मिनिस्टर रहे, फिर गिर गए, फिर चीफ मिनिस्टर रहे, महम कांड हो गया। अल्टीमेटली यहाँ पर गवर्नर राज लग गया। तो 84 में जब राजीव जी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तो उन्होंने कंप्यूटर क्रांति चलाई थी और उन्होंने रोजगार के बहुत अवसर लाए थे। तो 91 में जब इलेक्शन होना था, तो उस टाइम चौधरी बंसीलाल भी अलग हो गए थे पार्टी से, विपा बना ली थी, मगर क्योंकि कांग्रेस ने पहले काम किए हुए थे, राजीव जी की एक पर्सनैलिटी थी, तो इलेक्शन हुआ। मगर हमारे हरियाणा के इलेक्शन के बाद बाकी प्रोसेस के बीच में ही राजीव जी की शहादत हो गई, मगर वो हरियाणा के लिए काम कर गए, वोट आ गए और हमारे को बहुत अच्छी सीटें मिली और हमारा राज दोबारा आ गया। वो राज कैसे आया? संघर्ष से ही आया। संघर्ष एक सूत्र है, मगर उसके बाद चौधरी बंसीलाल सड़क पे रहे, कांग्रेस राज की मस्ती में लग गई और भूल गई कि भाई हमें लोगों के बारे में वायदे किए हुए पूरे करने हैं और संगठन को भी देखना है। चौधरी बंसीलाल सड़कों पे रहे, उन्होंने लोग लुभावने वायदे ना करके अच्छे वो वायदे किए, जैसे शराबबंदी। उनसे ये पूछा भी ये पैसा कहाँ से आएगा? जब मतलब पैसा आ जाएगा, मुझे स्टेट से देखना है। और उनका राज बन गया 96 में, मगर वो बीजेपी के साथ मिला और बीजेपी की हमेशा से एक फितरत रही है कि जिसको जाओ उसको ख़त्म कर दो। उन्होंने बीच में धोखा दे दिया, उनको धोखा दे करके उनकी सरकार गिर गई। चौटाला साहब ने मिड टर्म पोल करा दिया
तो उनके जब राज आया तो उन्होंने भी दमन चक्र चलाया, लोग फिर नाराज़ हो गए। उस चीज़ को लीडर ऑफ अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भांप लिया और उन्होंने कंडेला से एक पदयात्रा शुरू करी, लोगों को जोड़ा, अपनी पार्टी के लोगों को जोड़ा। अगर भाई मुख्यमंत्री कोई वो नहीं है, हमने राज लाना है, लोगों के काम करवाने हैं। जितने भी लोग थे, चाहे जिंदल साहब थे, चाहे शैलजा थी, चाहे पंडित चंद्रलाल शर्मा थे, चाहे शमशेर सिंह सुरजेवाला थे, भजनलाल थे, सब ने एकजुट होकर के इलेक्शन लड़ा और 67 सीट आई। फिर वही आ गया, सूत्र था संघर्ष, सूत्र था एकता। राज बन गया, राज चल गया, लोगों के अड़े हुए काम दे करने लग गए, लोगों को खुशी हो गई। मगर फिर हम संगठन को फिर भूल गए, काडर को फिर भूल गए। जो अच्छे काम हम ऊपर कर रहे थे वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे थे। लोगों की जो चीज़ें, जो उनकी इच्छाएं थी, जो उनकी आशाएं थी, वो ऊपर तक नहीं पहुंच, गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच रही थी। तो वो हमारा कनेक्ट एक लोगों से ख़त्म होता चला गया। अच्छे काम करने के बावजूद भी हम अपने कामों को बता नहीं पाए और कनेक्ट ख़त्म होने की वजह से, संगठन ख़त्म होने की वजह से हमारे को 2009 में 40 सीटें रह गई। मगर फिर भी हमने राज चलाया। मगर उसके बाद तो हमारा संगठन वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और हम ऊपर ही राज में लगे रह गए। तो 2014 में हम बहुत बुरी तरह पिछड़ गए। अब 10 साल बीजेपी राज कर रही है। बीजेपी से हर आदमी नाराज है, हर चीफ मिनिस्टर से नाराज है, बीजेपी से नाराज है। इन्होंने कर्जा बढ़ा दिया, इन्होंने ऐसे छुपे हुए चार्जेस लगाते हैं, जैसे बिजली के बिल में एक नॉन एनर्जी चार्ज लगाते हैं और वो हर महीने लगा देते हैं। कोई पूछे भी कैसे बोला जी आपकी सिक्योरिटी बढ़ रही है और आपकी सिक्योरिटी में ब्याज देंगे हम इसके ऊपर। पीआईडी बना दी, पीआईडी बनवाने जाओ पैसे लगते हैं। पीपीपी, फैमिली आईडी, फलाना आईडी, डिमका आईडी। भ्रष्टाचार का ये हाल है कि आईएएस पकड़े जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि प्राइम लैंड 500 करोड़ की लैंड को 100 करोड़ में बेच रहे हैं, वो भी केस चल रहा है। डी सुरेश होते थे, उनका केस चल रहा है। इतनी चीज़ें होते हुए भी और लोग नाराज हैं। आज कांग्रेस का राज आ सकता है, मगर उसमें मुझे संशय है, क्योंकि हमारे नेता केवल और केवल लड़ाई लड़ रहे चीफ मिनिस्ट्री की। लड़ाई वो ये नहीं लड़ रहे कि भाई हमने राज लाना है, जो हमेशा से होता रहा है। तो संगठन हमारा है नहीं, काडर हमारा है नहीं, पब्लिक से हमारा कनेक्ट है नहीं। हम ट्विटर, सोशल मीडिया, इन पे विश्वास कर रहे हैं कि भाई हम एक न्यूज़ देते हैं, बाइट देते हैं तो लोग खुश हो जाएंगे। मगर यदि हम यही लगे रहे तो बीजेपी के पास सब कुछ है, काडर भी है, संगठन भी है और संस्थाएं भी हैं, उनके पास पोजीशन भी है, उनका पावर भी है, तो वो इसको कैश कर जाएंगे। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हम इसी में बैठे रहेंगे, राज तो अपने आप देंगे लोग, ऐसा नहीं होता है। हमें अपने अतीत से देखना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि हमारे जितने लीडर हैं उन्होंने कोटे फिक्स कर रखे हैं, इस एरिया में 10 टिकट मैं दूंगा, 5 टिकट मैं दूंगा। वो किसको देते हैं? वो अपने चहेतों को देते हैं, चाहे उसके 10 वोट ना हो, पब्लिक से कनेक्ट ना हो। उसका कैरेक्टर क्या है वो कोई चीज़ नहीं देखते भी मेरा आदमी है ना। वो हार जाते हैं तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है कि ये क्यों आ रहा है, तुमने टिकट दिलवाई थी। तो उससे क्या होता है कि जो सही वर्कर है, जो कांग्रेस का वफादार है, जो लोगों से कनेक्ट है, जिसकी छवि बढ़िया है, वो हताश हो गए या दूसरी पार्टी में चला जाता है या फिर वो राजनीति छोड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हम आज ये कोटे ख़त्म कर दें और विनिंग कैंडिडेट को पूरे हरियाणा में, क्योंकि जीत के तो आएगा ही और हमारा एंटी डिफेक्शन बिल भी जाएगा भी नहीं कहीं पर भी, और वफादार वर्कर होगा तो वो कभी जाएगा ही नहीं, एंटी डिफेक्शन बिल हो चाहे ना हो। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा। हम ये सोच रहे हैं भी कांग्रेस सरकार बना ही लेंगे, लोग दुखी होकर वोट देंगे, ऐसा कतई नहीं है। हमें आपस के ये सब भूलने पड़ेंगे। हमारे पास ताज़ा उदाहरण है, हिमाचल में एकजुट होकर इलेक्शन लड़े तो राज आ गया, कर्नाटक में एकजुट होकर इलेक्शन लड़े और हमारे अपने हरियाणा का ही श्री रणदीप सुरजेवाला जी वहाँ पे प्रभारी थे, इन्होंने जाके सबको बैठाया, वहाँ कभी इशू ही नहीं हुआ कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, और कितनी ज़बरदस्त मेजोरिटी से वहाँ पर, जो हमने भी नहीं सोचा था उससे भी ज़्यादा सीटें आ गए हैं। क्योंकि एकजुट, जब लोग ये देखते हैं कि आपस में एकजुट लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो कहेंगे तो लड़ते रहेंगे। तो हमें ये एकजुटता दिखानी पड़ेगी और हमें एक कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा पब्लिक के प्रति कि जो भी स्टेट के लिए काम है, एजुकेशन के हैं, हेल्थ के हैं, पानी के हैं, नहर के हैं, जो पब्लिक वेलफेयर के काम हैं
वो हम पूरा करेंगे। हमें ये लोग लुभावने हैं कि हम आपको टेबलाइट देंगे, हम आपको लैपटॉप देंगे, हम आपको स्कूटी देंगे, हम उनको इतने सक्षम बनाएं कि वो अपने आप खरीद सकें, उनके लिए फैसिलिटी दें। आज इतना पैसा एक एक आदमी हेल्थ पे और एजुकेशन में दे के आता है, यदि हम ये फैसिलिटी दे देंगे तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की भी। तो इन सब मुद्दों को लेकर के और पब्लिक के जो इशू हैं उनकी बातें करें, हम लोगों को लगे कि हमारी बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस का राज की सोच सकते हैं। अदरवाइज़ तो मैं नहीं समझता इस लड़ाई में कि हम कांग्रेस का राज ला सकते हैं। मेरा यही कहना था, यदि आपको अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर कर देना, लोगों को बता देना, लोगों को सुना देना। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।